हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? नोटिक्स नामक ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है, जिसकी ऊंचाई 922 मीटर है और यह 450 मीटर चौड़ा है, किलोमीटर। और मंगल ग्रह पर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलंपस है, याद रखिए, वह सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलंपस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? मिशन 414 का मतलब 414 केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश में कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ के चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग हैं, उन्होंने इसकी सूचना दी है और इसका नाम रखा गया मिशन 414। 414 केंद्रों पर चुनाव होगा। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जो चुनाव कराता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखते हैं 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 दिया, किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? लगातार 5 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं, वो 5 बार रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, हाल ही में DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर कनेक्ट इंडेक्स मतलब होता है कि अन्य देशों से उसके व्यवहार कैसे हैं, कौन मिलनसार है। DHL एक जर्मन की कंपनी है जो सर्वे करती है और इसने शीर्ष पर रखा है सिंगापुर को। और दूसरे नंबर पर आता है नीदरलैंड, फिर आता है आयरलैंड 3rd नंबर पर, याद रखिए। ये 180 देशों का समूह लिया गया था जिसमें ये चेक किया गया था। इसमें अब हमारे प्यारे भारत का स्थान मिला है 62वां और इससे पहले वो 67 पे था। इस बार सुधार हुआ है। इसमें ये देखा जाता आयात निर्यात, लोगों के आने जाने किस देश से ज़्यादा ताल्लुक़ हैं, इसको ध्यान में रखकर इसे सर्वे किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 दिया है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम तमिलिसाई सौंदरराजन है। उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है, तमिलिसाई सुंदरराजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? आयुध निर्माण दिवस हर साल मनाया जाता है, ये 18 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 7 दिया है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हो गई है? PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हो गई है कौन सी सरकार? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार, राज्य की सरकार इस योजना को लागू करने के लिए सहमत हुई है। प्रश्न संख्या 8 दिया है, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? कार रेस की जाएगी यह श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में की जाएगी कार रेस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 9 दिया है, WPL
यानी वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का टाइटल किसने जीता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, और पहले संस्करण का मुंबई इंडियंस ने जीता है। याद रखिए, मुंबई इंडियंस ने। और इसने दिल्ली को इसमें हराया है, 8 विकेट से हरा के यह पदक अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 10 दिया है, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ, वे कौन थे? बायरन जेनिस एक पियानो वादक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, 95 वर्ष की आयु में। याद रखिए। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो सेल्स में हुई है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है टीएम कृष्णा, ऑप्शन सी प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 13 दिया, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में खुला है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है, आयुर्वेदिक कैफे। प्रश्न संख्या 14 दिया है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा कहाँ पे है? पोखरा यह नेपाल में है और नेपाल की राजधानी घोषित किया गया, ऑप्शन सी प्रश्न का सही है। अब थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री पुष्पा कमला दहन कहाँ की हैं? यह नेपाल की हैं। पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित की हैं, याद रखिए। उन्होंने कहा कि चीन से आग्रह करने की वह पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी ओर से अनुदान परियोजना के रूप में माने। चीन ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, इसे जनवरी 2022 में वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार घोषित किया। हालांकि इसका उपयोग नेपाल और चीन की सरकार के बीच संघर्ष के कारण किया गया है। यह घोषणा तब आई जब नेपाल लगभग 4000 एकड़ में नेपाल चीन औद्योगिक मैत्री पार्क के निर्माण के लिए चीनी सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार रहा। इसका विस्तार उत्तरी बंगाल सीमा के साथ पूर्वी नेपाल के झापा में 6600 एकड़ तक हो सकता है। 29 से 30 अप्रैल को काठमांडू के निवेश शिखर सम्मेलन पार्क को औपचारिक रूप से किए जाने की संभावना है। शिखर सम्मेलन 327 मेगावाट की ऊपरी मार्सेवाड़ी जल विद्युत परियोजना को औपचारिक रूप से दिए जाने की संभावना है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, याद रखिए। ये कौन सी बनी? ये पर्यटन राजधानी बनी है। चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, हाल ही में कोटक बैंक ने किस वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया? कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जयदीप हंसराज को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राई 24 का आयोजन कर रहा है? तो ये यूएसए के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी सही है।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो प्रशांत कुमार ने, उन्होंने इसका प्रमोशन किया यानी लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार, याद रखिए प्रशांत कुमार क्या है, डीजीपी हैं, डीजीपी, और उन्होंने अपने कार्यालय से इसे लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 18 दिया है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? यह मलेरिया से संबंधित, मलेरिया के जैसे रोगों को ख़त्म करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। याओंडे कहाँ है? यह दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, कैमरून उसकी राजधानी है, याद रही, कैमरून की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिट निम्न में से किससे संबंधित है? कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो यह एक साथ चुनाव के लिए संबंधित है। यह समिति बनाई गई है जिसका नेतृत्व रामनाथ कोविंद, जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, और उन्होंने इस समिति की रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, याद रखिए। ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का, इनके नेतृत्व में की गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो यहीं तक।